तो चलिए दोस्तों, आज के जो इस क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12 हिंदी का टॉप बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास करेंगे, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसलिए जितने भी स्टूडेंट अगर क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024 में देना चाहते हैं और उनका अगर यानी हिंदी 100 मार्क्स का है, तो आप लोग जो है इस क्लास को भूल से भी मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों, इन तक देख लीजिएगा और हर एक क्वेश्चन जो है आप सभी क्लास में ही याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा मेरे साथ साथ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग जो है क्लास को दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। देखिए बाल कृष्ण भट्ट जो रचनाकार है तो वो कौन से काल के रचनाकार है। ऑप्शन देखिए, ए में है आदिकाल, बी में है यानी बी में है भक्ति काल, सी में है रीति काल, डी में है आधुनिक काल। तो आप सभी को बता दें बाल कृष्ण भट्ट जो रचनाकार है ना वो आधुनिक काल के रचनाकार है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं तो आप लोग लाइव चैट या फिर कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। देखिए दोस्तों, उसने कहा था जो यानी रचना है तो वो यानी किस वर्ष की रचना है, यानी किस वर्ष प्रकाशित हुए थे। तो आप सभी को याद रखना है, उसने कहा था जो प्रकाशित हुए थे वो 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर क्या पूछा गया है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। देखिए दोस्तों, संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिए थे तो वो कौन दिए थे। तो आप सभी को याद रखना है जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चार नंबर क्या पूछा गया है कि अर्धनारीश्वर किस काल की यानी किसकी रचना है। देखिए दोस्तों, अर्धनारीश्वर जो रचना है इनके यानी जो है लेखक कौन है। तो आप सभी को याद रखना है इनके लेखक का नाम है यानी अर्धनारीश्वर के लेखक का नाम यानी रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं पांच नंबर क्या पूछा गया है कि रोज कहानी की नायिका कौन है। देखिए दोस्तों, रोज कहानी की जो नायिका है तो वो कौन है, यानी नायिका मतलब एक्टर, तो उनमें जो है एक्ट्रेस जो निभाई है वो कौन निभाई है। तो आप सभी को याद रखना है मालती देवी। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिक्स नंबर क्या है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक है। देखिए, एक लेख और एक पत्र जो निबंध है इनके जो लेखक है वो कौन है दोस्तों। तो आप सभी को याद रखना है उनके जो यानी लेखक है वो है भगत सिंह। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन नंबर क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। इनमें से कौन सी रचना है जो जगदीश चंद्र माथुर की है दोस्तों। तो आप सभी को याद रखना है ओ सदा नीरा के जो लेखक है यानी राइटर है तो वो है जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग एट नंबर क्या पूछा गया है कि सिपाही की माँ के रचनाकार है। देखिए, सिपाही की माँ के जो लेखक है तो वो कौन है दोस्तों। तो आप सभी को याद रखना है वो है मोहन राकेश जो है वो सिपाही की माँ के रचनाकार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन नंबर क्या पूछा गया है कि जूठन क्या है। जो जूठन है वो क्या है दोस्तों। तो आप सभी को याद रखना है जूठन जो है ना वो एक आत्मकथा है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्या पूछा गया है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है। देखिए दोस्तों, हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है वो क्या है। क्या ऑप्शन देखिए, निबंध, डायरी, लघु कथा या फिर नाटक। तो आप सभी को बता दें हंसते हुए मेरा अकेलापन जो रचना है ना तो वो क्या है दोस्तों। तो आप सभी को याद रखना है वो है डायरी। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, इनमें से प्रेम की पीर के कवि है। देखिए दोस्तों, इनमें से जो है प्रेम की पीर के कवि कौन है। ऑप्शन देखिए, जायसी, नाभादास, सूरदास, कबीरदास। तो आप सभी को याद रखना है इनमें से जो प्रेम के पीर के जो कवि है उसका जो नाम है ना वो है जायसी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर क्या पूछा गया है कि सूरदास किस भाषा के कवि है। सूरदास जो कवि है तो वो कौन से भाषा के कवि है दोस्तों। तो आप सभी को याद रखना है वो अवधी भाषा के कवि है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना सी कर दिया है, तो चलो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, यानी सूरदास किस भाषा के कवि है तो वो अवधी भाषा के कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्या पूछा गया है कि तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था। देखिए, तुलसीदास का जो बचपन का नाम था तो वो क्या
था? क्या राम बोला, श्याम बोला, या फिर हरि बोला, शिव बोला? तो आप सभी को बता दें, तुलसीदास का जो बचपन का नाम था वो यानी राम बोला था। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? देखिए नाभादास जो है उनके दीक्षा गुरु जो थे वो कौन थे? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, नाभादास के दीक्षा गुरु का नाम जो था वो था स्वामी अग्रदास। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्या पूछा गया है कि भूषण की उपाधि किसने दी? देखिए भूषण जो है उनको जो है भूषण की यानी उपाधि दिए थे, यानी इनाम जो दिए थे तो वो किसने दिए थे? तो आप सभी को याद रखना है वो दिए थे राजा रुद्र शाह ने। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्या है कि तुमुल कोलाहल कला में किसकी रचना है? देखिए तुमुल कोलाहल कला में जो रचना है वो यानी उनके जो लेखक है तो कौन है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, उनके लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भूलिएगा नहीं, तुमुल कोलाहल कला में किसकी रचना है? तो वो जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 17 नंबर क्या पूछा गया है कि पुत्र वियोग किसकी रचना है? पुत्र वियोग जो रचना है दोस्तों तो वो किसकी रचना है? तो आप सभी को याद रखना है पुत्र वियोग जो रचना है ना वो यानी सुभद्रा कुमारी चौहान की है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 18 नंबर क्या पूछा गया है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? देखिए दोस्तों, यानी दूसरा सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था तो वो किस वर्ष हुआ था? तो आप सभी को याद रखना है 1951 ईस्वी में। ठीक है, 1951 ईस्वी में यानी दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 19 नंबर क्या पूछा गया है कि मुक्ति बोध का जन्म स्थल है? देखिए मुक्ति बोध जो है वो पैदा जो है कहाँ हुए हैं? तो आप सभी को याद रखना है मुक्ति बोध का यानी जन्म स्थल जो है वो मध्य प्रदेश है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए हम लोग चलते हैं 20 नंबर देखते हैं कि अधिनायक किस कवि की रचना है? अधिनायक जो रचना है तो वो कौन से कवि की रचना है, यानी इनके जो है लेखक का नाम क्या है? तो आप सभी को याद रखना है इनके लेखक का जो नाम है वो है रघुवीर साय। ठीक है दोस्तों, तो याद रहेगा अधिनायक किस कवि की रचना है? तो वो रघुवीर साय की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा ना दोस्तों? ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्या है कि वार्तालाप का संधि विच्छेद है। देखिए वार्तालाप का जो है यानी संधि विच्छेद जो होगा वो क्या होगा दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है वार्तालाप का जो है संधि विच्छेद होगा वार्ता प्लस आलाप। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्या है कि नायक का संधि विच्छेद है। नायक का जो है संधि विच्छेद जो होता है वो क्या होता है? तो आप सभी को याद रखना है नायक का संधि विच्छेद जो होता है वो नए प्लस अक होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। और ये जो अ है ये आ का उच्चारण देता है। ठीक है दोस्तों, यानी ए के साथ यानी क्या ए यानी जो ए है और उनके साथ ओ मिल जाता है तो वो आकार का जो है यानी उच्चारण देता है। ठीक है, तो इसीलिए नए प्लस अक दोनों मिलके क्या कर देता है? नायक बनता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। 23 क्या है कि अन्वेषण का संधि विच्छेद है। अन्वेषण का जो है संधि विच्छेद जो होगा वो क्या होगा? तो आप सभी को बता दें दोस्तों, अन्वेषण का होता है अनु प्लस एसन। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 24 नंबर। उद्गम का संधि विच्छेद है। उद्गम का जो संधि विच्छेद होगा तो वो क्या होगा? तो आप सभी को याद रखना है उद्गम का संधि विच्छेद जो होता है उत प्लस गम होता है, यानी उ तो में जो है हेलंत रहेगा, उसके बाद प्लस गम। ठीक है, दोनों मिलके क्या करता है? उद्गम बनाता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 25 नंबर। 25 क्या पूछा गया है कि निश्चल का संधि विच्छेद है। देखिए दोस्तों, निश्चल का जो संधि विच्छेद होगा तो वो क्या होगा? तो आप सभी को याद रखना है यानी नौ हर्षी हेलंत। ठीक है, यानी नी विसर्ग प्लस चल दोनों मिलके जो है निश्चल बनाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 नंबर।
लुटेरा में कौन सा जो है पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, पढ़ते जो होता है वो आखिरी वाला शब्द, ठीक है, और उपसर्ग जो होता है वो यानी पहला वाला वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ते पूछा गया है, तो लुटेरा में जो पढ़ते होगा तो वो क्या होगा, तो आप सभी को बता दे, उसमें जो पढ़ते होगा ना तो वो होगा एरा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, एरा जो है इनका यानी पढ़ते होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 27 नंबर। 27 क्या पूछा गया है कि अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है। अज्ञान में जो है उपसर्ग जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, तो आप सभी को बता दें, यहाँ उपसर्ग पूछा है तो पहला वाला वर्ड होगा, तो पहला वाला वर्ड में क्या होगा, अज्ञ प्लस देखिए प्लस आन होगा। अगर पढ़ते पूछ देता तो वो आन हो जाता, और उपसर्ग पूछ दिया है तो अज्ञ होगा, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 नंबर। 28 क्या है कि राजकुमार कौन सा समास है। देखिए इनमें दो वर्ड है, एक है राज, एक है कुमार, तो इनमें जो है कौन सा समास है, तो आप सभी को बता दें ये जो समास है वो है तत्पुरुष समास, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 29 नंबर कि दाल रोटी के समास का नाम बताएं। देखिए जो दाल रोटी है वो कौन सा समास है, तो आप सभी को बता दें दाल रोटी जो है ना वो द्वंद्व समास में आता है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 30 नंबर कि घनश्याम कौन सा समास है। घनश्याम जो समास है तो वो कौन से समास में आता है, तो आप सभी को याद रखना कर्मधारय है, ठीक है। धन पर और श्याम दोनों जो है किस में आता है, दोनों मिलकर एक उच्चारण दिया है घनश्याम, तो वो समास कौन से समास में आता है, तो कर्मधारय में आता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर चौराहा कौन सा समास है। चौराहा जो है वो कौन से समास में आएगा, तो आप सभी को याद रखना है चौराहा जो है वो द्विगु समास में आता है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। 32 क्या है कि पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर जो समास है तो वो कौन सा समास है दोस्तों, तो देखिए इनमें दो वर्ड है, एक है पीता एक है अंबर, ये कौन से समास में आएगा, तो आप सभी को याद रखना है बहुवीर्य समास में, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर यानी पय का जो है पर्यायवाची शब्द है, तो पय यानी यहाँ पर पय नहीं होगा, यहाँ पर पे होगा शायद, ठीक है। तो पे का जो है नहीं सॉरी पय ही है। पय का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो आप सभी को बता दें पय का पर्यायवाची शब्द होता है दूध। क्या होता है, दूध, ठीक है, याद रहेगा। पय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, दूध। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। 34 क्या पूछा गया है कि अनुराग का विलोम है, तो अनुराग का जो विलोम होगा यानी विलोम हम लोग किसको बोलते हैं, विपरीतार्थक शब्द यानी उल्टा शब्द को, तो अनुराग का उल्टा क्या होगा, विराग होगा। ये लॉजिक से आप लोग लगा सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। 35 क्या पूछा गया है, देखिए 35 जो पूछा गया है कि यानी अर्थ का विपरीतार्थक शब्द, तो यानी अर्थ का जो है विपरीतार्थक शब्द मतलब कि विलोम शब्द जो होगा वो क्या होगा, तो आप सभी को याद रखना है वो इति होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थ का विपरीतार्थक क्या होगा, इति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 36 नंबर लास्ट क्वेश्चन। कृष्ण का विलोम है। देखिए कृष्ण का जो विलोम होगा यानी उल्टा होगा तो वो क्या होगा, तो आप सभी को याद रखना है शुक्ल होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, भूलिएगा नहीं। कृष्ण का विलोम यानी विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो शुक्ल होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों हम लोग का क्लास जो है यहीं तक रहने वाला है। आज जो है हम लोग यानी हिंदी का टॉप तो यानी 36 बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और जो भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन हो जाइएगा दोस्तों। और जो भी स्टूडेंट को अगर क्लास अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके एक बार अपने फ्रेंड्स में शेयर करने की कोशिश जरूर कीजिएगा दोस्तों। और जो